दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इन दिनों न केवल बाहर के राजनीतिक विरोधियों से लड़ रही है, बल्कि उसके भीतर से भी कई मोर्चों पर घमासान जारी है। तमाम रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी तौर पर एकजुट नहीं है। यह स्थिति न केवल संगठन पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी को भी प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सनोबा टाइम्स को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर ले। सबसे ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच तनातनी अब खुलकर सामने आने लगी है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद तय हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, तो बाकी के 2.5 साल डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। जैसे जैसे सिद्धारमैया के सीएम के तौर पर 2.5 साल पूरे होने के दिन करीब आ रहे हैं, तो कर्नाटक में दोनों नेताओं के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। इन सब मसलों पर सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे। उम्मीद थी कि वे राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। यह बात मीडिया में उछली और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर तंज कसा। इसे कांग्रेस नेतृत्व की बेरुखी करार दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात का छूट जाना नहीं था, बल्कि यह इस बात का संकेत था कि नेतृत्व के स्तर पर कुछ असहजता है। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन वहां की अंदरूनी गुटबाजी पार्टी की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दूसरी ओर केरल में कांग्रेस का एक अलग तरह की चुनौती से जूझ रही है। शशि थरूर, जो एक वरिष्ठ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नेता हैं, पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक और खबरें आ रही हैं कि थरूर भाजपा नेताओं के संपर्क में है, तो दूसरी ओर केरल में भी हाल ही में हुए एक सर्वे में उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनाया गया है। पार्टी इस दोहरी चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ एक संभावित सीएम चेहरा तो अंदर से असहमति जता रहा है, और दूसरी तरफ यह डर है कि कहीं वह पार्टी छोड़ न दे। कांग्रेस के लिए यह स्थिति असहज करने वाली है, क्योंकि वह थरूर को रोकना भी चाहती है और राज्य के लोकप्रिय मूड से भी अलग नहीं दिखना चाहती है। बात की जाए बिहार तो बिहार इन दिनों दोस्तों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में स्थिति और भी जटिल है, जहां पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर दिखाई दी। असल में पटना में राहुल गांधी से अस्थायी मंच पर निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को न चढ़ने देने के मामले में तूल पकड़ने के बाद अब भरपाई का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को दिल्ली से बुलावा आया है। वह जल्द ही राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जाएंगे। समर्थक नाराज हैं, लेकिन पप्पू कह रहे हैं कि उन्हें बुरा नहीं लगा, क्योंकि मंच पर रहने वालों की जो सूची बनी थी उसमें उनका नाम नहीं था। पप्पू यादव ने कहा कि वह तो मंच पर चढ़ना भी नहीं चाहते थे, बस वह देखना चाह रहे थे कि राहुल गांधी ठीक से चढ़ गए हैं या नहीं। हालांकि पप्पू के समर्थकों में इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव को जवाबदेह ठहराया जा रहा है। कन्हैया कुमार को भी मंच पर चढ़ने से रोका गया था। इसकी वजह भी तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। तेजस्वी हमेशा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से परहेज करते रहे। ऐसे कई अवसर आए जब उन्होंने इन दोनों के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। यह साफ संकेत है कि कांग्रेस के पास अपने सहयोगियों और युवाओं को संगठित करने की स्पष्ट रणनीति नहीं है। इससे न केवल बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, बल्कि युवाओं के बीच उसका आकर्षण भी कम हो रहा है। अब चलते हैं हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा में भी पुराने झगड़े अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश संगठन के बीच दूरी अब भी बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की खींचतान किसी से छिपी हुई बात नहीं है। पार्टी यहाँ चुनावों से पहले एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अब भी असमंजस और असंतोष बना हुआ है। यह साफ है कि संगठनात्मक ढांचे में अस्तित्व की कमी और नेतृत्व पुराने झगड़ों को केवल ऊपर से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी राज्यों की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि कांग्रेस एक गहरी आंतरिक उथल पुथल से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व भले ही बाहर से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करे, लेकिन इन अंदरूनी मतभेदों में और गुटबाजियों और नेतृत्व के प्रति बढ़ती निराशा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस आज जिस संकट में है वह केवल चुनावी हार जीत का नहीं, बल्कि संगठन के भीतर आत्मविश्वास और रणनीतिक स्पष्टता की कमी का है। यह भी देखा जा रहा है कि कई वरिष्ठ नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं या चुपचाप बैठ गए हैं। वहीं युवा नेता या तो पूरी तरह सामने नहीं आ पा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी उन्हें एक दिशा नहीं दे पा रही है। संगठनात्मक चुनाव, यात्राएं और गठबंधन की राजनीति, ये सब कुछ होने के बावजूद
कांग्रेस पार्टी अपने भीतर की खामियों को नहीं सुधार पा रही है।